अरे मनुष्य जीवन में भी आप विचार करके देखिए, कई लोग ऐसे भी हैं कि बुढ़ापा आ गया, अभी तक यही विश्वास नहीं जमा पाए कि भगवान होते हैं कि नहीं। पहले तो विश्वास तो दृढ़ बने, तब तो उपासना आगे बढ़े। विश्वास ही पक्का नहीं हो पाया। एक सज्जन तो ईश्वर का खंडन नहीं किया करते थे, मैं भगवान को नहीं मानता, लोगों की कपोल कल्पनाएं, झूठी सब बातें, मुझे तो कहीं कुछ नहीं अनुभव हुआ, ना कोई दिखा, इसलिए मैं कैसे मान लूं। एक मित्र ने उसकी जेब में हाथ डाला तो अचानक माला झोली निकल पड़ी। मित्र हैरान होके बोला, तू तो ईश्वर का हमेशा खंडन करता है, मैं भगवान को नहीं मानता, तो माला झोली तेरे जेब में कैसे पड़ी? तो हंस करके बोला, देखो भाई, मुझे विश्वास तो पूरा है कि भगवान हो नहीं सकते, पर कभी कभी सोचता हूं यदि भगवान हुए तो मैं ही उनका विरोध करता रहता हूं। दुनिया तो बहुत लोग मान रहे हैं उनको, तो कहीं जो मानने वाले हैं और सचमुच भगवान यदि हुए तो मेरी तो बड़ी दुर्गति कर देंगे। इसलिए अकेले में एक हाथ माला जप लेता हूं और कह भी देता हूं, वैसे तो आप हो नहीं, और यदि आप हो तो देखो हम भी भजन कर रहे हैं महाराज, थोड़ी बहुत कृपा हम पे भी। ये हालत है हम लोगों के मन की, विश्वास नहीं। अच्छा एक बात बताओ, भगवान को मानने में क्या घाटा है और न मानने में क्या हानि है? दोनों पर विचार करो, तटस्थ भाव से विचार करो। यदि भगवान हैं और हम नहीं मानते तो क्या परिणाम होगा, और मानो भगवान नहीं है और हम मान रहे हैं तो क्या नुकसान है? दोनों पर यदि विचार करके देखें। भगवान नहीं है और आप माने बैठे हो तो नुकसान कुछ भी नहीं होने वाला। झूठे भी यदि माने, एक कल्पना कर लो कि भगवान नहीं है और आप मान रहे हो तो बुरा काम तो कुछ नहीं होगा। भगवान के डर से, दुराचरण से ही बचोगे, भगवान के भय से गलत काम नहीं करोगे, अच्छा ही अच्छा होगा, बुरा कुछ नहीं होने वाला। और भगवान है और आप नहीं मान रहे तो घाटा ही घाटा है। एक उदाहरण से समझ लो, एक गांव जंगल के बीच में था। अब गांव वालों ने हल्ला मचाया, अरे आजकल जंगल में शेर आ गया भैया, अकेले मत जाना कोई शहर, जब भी जाओ हथियार लेके और 2-4 लोग संग में ही जाओ। पर कुछ गांव वाले बोले, अरे हर बार लोग यही हल्ला मचाते हैं, शेर आ गया, शेर आ गया। शेर कहां रखे भाई जंगलों में, अब कोई नहीं है, सब बकवास, अफवाह है। अब दो बातें हो गई, आधे लोग कह रहे हैं गांव के कि शेर आ गया, होशियार रहो, आधे लोग कह रहे हैं सब बकवास, शेर नहीं है। तो बोलो शेर माना जाए या नहीं माना जाए? कुछ लोग बोले भाई शेर हो या ना हो, यदि है हम तो होशियारी से रहेंगे। बंदूक टांग करके 2-4 लोग मिल करके जाते हैं। अब शेर न भी मिला तो नुकसान तो कुछ भी नहीं हुआ, अपनी बंदूक लेके गए, अपने सुरक्षित गए, सुरक्षित आ गए, निश्चिंत होकर के गए, डर तो नहीं रहा। अब शेर सचमुच आ गया है और तुम उसे अफवाह मान रहे हो, सब बकवास, झूठी बात, हम मानते ही नहीं, और बिना हथियार के अकेले निकल पड़े क्योंकि हम मानते ही नहीं शेर को। और कहीं शेर निकल पड़ा तब मारा गया नास्तिक, तो नहीं मानता है उसी को पकड़ के खा जाएगा। तो शेर है और आप नहीं मानोगे तो मारे जाओगे, और आप शेर को मानते हो, भले ही शेर न भी रहा तो सावधान होकर के जाओगे और सुरक्षित रहोगे। उसी प्रकार ईश्वर है और आप मानते हो तो बहुत अच्छा, पर नहीं मानोगे और ईश्वर रहा तो दुर्गति हो जाएगी। परंतु मान करके चल रहे हो और ईश्वर न भी हुआ तो नुकसान होने वाला कुछ भी नहीं है। शुभ कर्मों में आपकी प्रवृत्ति होगी और आप दुष्कर्मों से बचोगे, हानि कुछ भी नहीं होने वाली। इसलिए ये दृढ़ विश्वास मन में स्थिर कर लेना चाहिए। भक्ति के 3 सोपान हैं, विश्वास, संबंध और समर्पण। पहले विश्वास दृढ़ हो, फिर ठाकुर जी से कोई संबंध जोड़ लो। ठाकुर जी तो हर संबंध न मानने को स्वीकार है। बेटा बना लो, बेटा बन जाए, पिता बना लो, पिता बन जाए, मित्र बनाओ, मित्र बन जाए, शत्रु बनाओ तो शत्रु भी बन जाए, जो चाहो सो बना लो। तो हे मोहे नाते अनेक, मानिए जो भाव है। हर नाता भगवान निभाने को तैयार है। इसलिए उस तत्व को जाने बिना जीवन की सार्थकता संभव नहीं। और वही तत्व अपना विश्वास दिलाने के लिए
विविध रूपों में अवतरित होता है। वे ही राम और श्याम बन के हमारे साथ खेलने और खाने भी आए। 7 वर्ष की उम्र में गोवर्धन उठाई दिए। ये सारी लीला करके भगवान दिखाना चाहते हैं कि मैं हूं। बोलो राधे राधे। देखो, और धर्मों में, किसी धर्म में किसी का दूत आता है, उनके खुदा कहो, परमात्मा का, अल्लाह करो, जो भी कहो। अन्य धर्मों में ईश्वर का पुत्र आता है या ईश्वर का दूत आता है। ईश्वर खुद नहीं आता, उनका भगवान स्वयं नहीं आएगा, या तो अपना बेटा भेजेगा या अपना सेवक भेजेगा। पर ये केवल सनातन धर्म का ईश्वर है जो स्वयं आता है, दूतों को भी भेजता है, अपने सेवकों को भी भेजता है। श्री रामानंदाचार्य जी महाराज, श्री शंकराचार्य जी महाराज, अन्य अन्य अपने आचार्यों के रूप में अपने सेवकों को भी भगवान भेजते हैं। और अवसर आने पर स्वयं भी प्रभु पधारते हैं श्री राम और कृष्ण के रूप में, और परिपूर्ण परमात्मा भी प्रकट होता है। बाकी लोग अपने को खुदा को पुकारते ना, खुद आ। खुदा का मतलब खुद आ, तो आप स्वयं आइए, नौकर चाकर न भेजिए। पर वो खुद आता ही नहीं, वो भेजता ही रहता है। ये केवल हमारा परमात्मा है जो केवल आता ही नहीं, हमारे साथ खेलता भी है, हमारे साथ खाता भी है, हमारे हाथों से बन भी जाता है, हमारे आंखों के सामने रोने भी लग जाता है। तो एक और तो शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हो जाए निरंतर ध्यावें, इतना दुर्लभ है वो तत्व। परंतु दुर्लभ ही, जो वस्तु बहुत ज्यादा दुर्लभ बन जाए ना, व्यक्ति उसके प्रति उदासीन हो जाता है। अरे हमको मिलने वाली तो है नहीं, तो फायदा क्या कल्पना करने से। तो जो वस्तु मिलने वाली ना हो, व्यक्ति उससे उदास हो जाता है। छोड़ो, चक्कर में क्यों पड़ो जब मिल ही नहीं सकते। पर भगवान कहते नहीं नहीं, हम साथ में आकाश के खुदा नहीं है, हम तो तुम्हारे पास आ भी सकते हैं, तुम्हारे साथ खेलेंगे भी, तुम्हारे साथ खाएंगे भी। इसलिए स्वयं अवतार लेते हैं। अवतार का अर्थ क्या है? अवतरणम, अपनी सत्ता से, अपनी भगवत्ता से जो नीचे उतर आवे, हमारे बीच में खेलने खाने लग जावे, उसका नाम है अवतार। जो भक्तों के बीच में आ जाए, अवतरणम। हम लोग कुएं में गिरे हुए हैं। संसार क्या है? भवकूप। और परमात्मा संसार में उतरे हुए। एक सज्जन कुआं में गिर गए। अब गिरने के बाद रो रहे थे, भैया बचाओ बचाओ, निकालो मेरे को। चिल्ला रहा था। एक साथी ने सुन लिया, उसने तुरंत कमर में रस्सी बांध करके धीरे से नीचे उतर गया। तब तक और भी लोग इकट्ठे हो गए, भैया कुआं में गिर गया, कुआं में गिर गया। एक बोला एक नहीं गिरा, 2 गिर गए। 2 गिरे? बोले हाँ देखो 2 खड़े हैं। एक समझदार बोला अरे गिरा तो एक ही है, दूसरा तो अभी अभी उतर के गया है। वो तो कह रहा था 2 गिरे हैं, समझदार कह रहा था 1 गिरा है 1 उतरा है। तो गिरने में उतरने में कितना बड़ा अंतर हो गया। जो गिरेगा वो चोट खाएगा, घबराएगा, अकुलाएगा, निकलने के लिए आतुर हो जाएगा, व्याकुल हो जाएगा। और जो उतरा है उसे न कोई चोट है, न कोई भय है, न व्याकुलता है, क्योंकि अपनी मर्जी से उतर के गया है, अपनी मर्जी से जब चाहे चढ़ जाए। तो गिरने उतरने में बहुत अंतर है। तो संसार क्या है? भवकूप। हम लोग इसमें गिरे भये हैं, कर्मों के जाल में फंसकर गिर गए। अब गिरने के बाद हम निकलने के लिए छटपटा रहे हैं, हे प्रभु उद्धार करो, कल्याण करो, उबारो, तारो। हम लोग पुकार रहे हैं। और जब जीव बहुत ज्यादा आतुर होकर पुकारता है प्रभु को, तो भगवान फिर उतर के आ जाते हैं। उसी का नाम है अवतार। इसी कुएं में ठाकुर जी फिर अपनी इच्छा से उतर आते हैं, और उतर के आते हैं, जीवों को गले से लगाते हैं, और सबका कल्याण करके अपने साथ में इस कुएं से बाहर भी ले जाते हैं। अयोध्यावासिनः पूर्वम यथा रामेण संगता। तो जैसे ठाकुर जी उतर के अपने भक्तों को, जीवों को उबार ले जाते हैं, जैसे वो कुएं में गिरे हुए को उसका साथी हाथ पकड़ के बाहर ले। ऐसे राम जी के प्राकट्य पर गोस्वामी जी महाराज बोले, यह चरित जे गावहि हरि पद पावहि, तेन परय भवकूपा। यह चरित जे गावहि
तीन परे यह चरित जे गावहि हरिपद पावहि तीन परे भवकूपा। चरित जे गावहि हरिपद पावहि तीन परे भवकूपा। राम जी क्यों आए हैं? गोस्वामी जी कहते हैं वो इसलिए आए हैं कि सुंदर सुंदर लीला करेंगे। उन लीलाओं से फायदा क्या मिलेगा? मैं निवेदन कर रहा था, रावण को मारने राम जी नहीं आए, तो काय के लिए आए? सुंदर सुंदर लीला करने आए हैं, ताकि उन चरित्रों का चिंतन करके, गान करके, वर्णन करके भक्तों का चित्त भगवान के चरित्रों में लगे, उनके चरणों में लगे। उससे फायदा क्या होगा? बोले जो उनके चरित्रों को गाएगा और सुनेगा, ते न परहि भवकूपा, फिर इस भवकूप में, इस कुएं में वो दोबारा नहीं गिरेगा। राम जी के पावन चरित्र उसके चित्त को अपनी ओर आकृष्ट करके इस कुएं से उन्हें उबार ले जाएंगे। ते न परहि भवकूपा, तो भवकूप में तो गिर गए हैं, आप चरित्रों का चिंतन करेंगे, राम जी के चरित्रों का ध्यान करेंगे, तो निश्चित इस कुएं से बाहर निकल जाएंगे, और ऐसे निकलेंगे कि दोबारा कभी गिरने का अवसर ही ना आवे। ते न परहि, वे दोबारा नहीं पड़ते वो गिर इस कुएं में। तो इस प्रकार से उसी एक तत्व के विविध रूपों में अवतार होते हैं। उनमें 24 अवतार प्रमुख रूप से श्री सूत जी महाराज ने गिनाए। भगवान के कलावतार, आवेशावतार, अवतार के कई भेद हैं, और परिपूर्ण अवतार केवल श्री राम और श्याम का है। एते चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। सौनक जी बोले, महाराज एक बात और बताइए कि जो भागवत आप हमें वर्णन करके सुना रहे हो, इसकी रचना किसने करी? सूत जी बोले, द्वापर के अंत में श्री वेद व्यास जी महाराज हो गए, और व्यास जी महाराज ने जीवों की, कलयुग की प्राणियों की दुर्गति जब देखी तो द्रवीभूत हो गए। ऐसे जीवों का कैसे कल्याण हो? संत त्रिकालज्ञ होते हैं, क्या होगा, क्या हो रहा है, क्या हो चुका, तीनों को प्रत्यक्ष देखते हैं। तो कलयुग के अति मंद प्राणियों का कल्याण करने के लिए व्यास जी महाराज ने एक वेद के पहले 4 विभाग कर दिए, ऋग, यजु, साम, अथर्व। फिर भी आत्मसंतोष नहीं हुआ। पंचम वेद महाभारत की रचना करी, फिर भी संतुष्टि नहीं हुई। तब पुराणों की रचना करी, 17 पुराण लिख दिए, इतने पर भी शांति नहीं मिली। तब नारद जी महाराज प्रकट भये और बोले, व्यास जी महाराज, पराशर नंदन, पाराशर्य महाभाग भवतः कच्चिदात्मना परितुष्यति शारीर आत्मा मानसेव वा। हे पराशर नंदन, व्यास जी महाराज, आपका चित्त हमें अशांत दिखाई पड़ रहा है, उसका कारण बताऊं? बोले बताओ महाराज। बोले आपने ग्रंथ तो बहुत लिखे हैं, पर आपने अपनी योग्यता उसमें ज्यादा दिखाई है। अरे जब तक गोविंद के गुणानुवाद नहीं गाओगे व्यास जी, तब तक आपको शांति मिलने वाली नहीं है।